नमस्कार किसान भाइयों आज अपन बात करेंगे एनपीके फर्टिलाइजर की एनपीके जल घुलनशील उर्वरकों की। आप मेरे पास देख सकते हैं कई प्रकार के एनपीके ग्रेड रखे हुए हैं। ये एक तो एनपीके 19 19 है, एक ये 1261 है, एक ये 0050 है और ये एक 05234 है। तो किसानों के इन एनपीके के बारे में कई प्रकार के सवाल हैं कि ये एनपीके क्या होते हैं और इनको फसल में डालने से क्या क्या लाभ अपने को मिलते हैं और इनकी अपने को कितनी मात्रा फसल के अंदर देनी है, स्प्रे के माध्यम से कितनी मात्रा देनी है और ड्रिप सिंचाई के साथ कितनी मात्रा अपने को इस एनपीके की देनी है। तो आज सारी बात अपन करते हैं। इन सारी जानकारी से पहले अपन बात करेंगे कि ये एनपीके क्या होता है। किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये एनपीके का अर्थ होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये अलग अलग ग्रेड में, जिसमें ये जो अपना एनपीके, इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास है वो 19 19 की ग्रेड, मतलब इसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है और 19% ही पोटास है। अब हम बात करेंगे कि इस एनपीके के कार्य फसल के अंदर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन फसल के अंदर क्या क्या काम करता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन पौधे को हरा रखने का काम करता है। पौधे का वानस्पतिक विकास है वो नाइट्रोजन के द्वारा ही पूर्ण होता है। देखिए, जो प्रारंभिक अवस्था है उसका विकास नाइट्रोजन के द्वारा मुख्यतः होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं फास्फोरस की। किसान भाइयों, फास्फोरस का जो काम है वो जड़ों की वृद्धि का होता है, जड़ों को मजबूत करने का होता है। इसके साथ साथ तने की मजबूती का कार्य फास्फोरस का होता है। इसके अलावा फास्फोरस फ्लावर से फल बनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी फास्फोरस की अहम भूमिका है। किसान भाइयों, अब अपन बात करते हैं पोटाश की। पोटाश का कार्य पौधों के अंदर फलों का विकास करना होता है, दानों का विकास करना होता है, उसका उत्पादन को बढ़ाना होता है, उसकी फलों की साइज को बढ़ाना होता है। इसके साथ साथ जो पौधे के अंदर विपरीत परिस्थिति आती है, फसल के अंदर विपरीत परिस्थितियाँ, जैसे सर्दी बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे लड़ने का कार्य पोटाश ही करता है। तो अब अपन बात करते हैं कि कौन सा एनपीके ग्रेड किस प्रकार व किस समय अपने को फसल के अंदर देना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारंभिक अवस्थाओं की, या एनपीके 19 की बात करें। ये एनपीके 19 19 एक बैलेंस फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन भी सेम है, फास्फोरस भी सेम है और पोटास भी सेम मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। ये 19 19 का प्रयोग फसल की प्रारंभिक अवस्थाओं में अपने को करना है। जब फसल जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग स्टेज तक पहुंचती है तब अपने को एनपीके 19 19 का प्रयोग करना है। मतलब जो बडवार है उसके लिए अपने को एनपीके 19 19 का प्रयोग करना है। अब अपन बात करते हैं 1261 की। 1261 के अंदर 12% नाइट्रोजन है, 61% फास्फोरस की मात्रा है। तो 1261 का प्रयोग अपने को फसल की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही करना है, क्योंकि 1261 के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होने से जड़ों का विकास अधिक होगा, सुचारू रूप से होगा। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में अगर जड़ों का विकास सही ढंग से होगा तो पौधे का विकास भी सही ढंग से होगा और उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग है वो भी ज़्यादा मात्रा में होगी। किसान भाइयों, अब अपन बात करते हैं 052 34 की। 052 34 का प्रयोग अपने को पौधे की द्वितीय स्टेज के अंदर करना, जब पौधे के अंदर फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो या स्टार्ट होने वाली हो। इसके अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा बैलेंस रूप के अंदर है, जिससे फसल के अंदर फूल व फलों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ जो दाने वाली फसलें उनके अंदर जो बाली है उसमें दानों की संख्या भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ उनका विकास है वो भी सुचारू रूप से होगा। अब अपन बात करते हैं 0050 की। 0050 के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा 0% है और पोटास की मात्रा इसमें 50% है। तो किसान भाइयों, अगर 0050 का प्रयोग अपने को फसल के अंदर अंतिम स्टेज में करना है, जब फसल में दाना बनना शुरू हो जाए या पौधे में फल बनना शुरू हो जाए, अगर 0050 का प्रयोग अपन पौधे में फल बनने के टाइम अपन करते हैं तो उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके साथ साथ जो कंद वाली फसलें हैं, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, इसके अंदर अपने को वजन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसकी क्वालिटी है में भी सुधार होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें, कितनी मात्रा में अपने को फसल के अंदर इसका प्रयोग करना है, स्प्रे के माध्यम से कितना करना है, ड्रिप के माध्यम से अपने को कितना इसका उपयोग करना है। इसकी स्प्रे के माध्यम से बात करें तो स्प्रे के साथ अपने को 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर इसका स्प्रे अपन को फसल के अंदर करना है। इसके अलावा अगर ड्रिप और फुहारा सिंचाई की अपन बात करें तो 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फुहारा व ड्रिप विधि में इसका प्रयोग करना है। किसान भाई, ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो अपने साथी किसान भाई उनको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।